हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टेस्ट है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी कि तंत्रिका नली दोष क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जानेंगे हम आज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता क्या है। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को हिंदी में तंत्रिका नली दोष कहा जाता है। यह एक प्रकार का जन्म दोष है जो फीटस के मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी से जुड़े जन्म दोषों को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहा जाता है। इसमें फीटस का कोई एक अंग पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता और जन्म के साथ भी अविकसित ही रहता है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तब भी यह प्रॉपर तरीके से उसका कोई ना कोई अंग अविकसित ही रहता है। दरअसल फीटस के विकास के शुरुआती दिनों में कुछ सेल्स मिलकर एक ट्यूब का निर्माण करती हैं जिन्हें न्यूरल ट्यूब कहा जाता है। इस ट्यूब के आगे का भाग धीरे धीरे मस्तिष्क का रूप लेता है और बाकी का भाग रीढ़ की हड्डी का निर्माण करता है। जब न्यूरल ट्यूब पूरी तरह से बंद नहीं हो पाती या पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती है तो स्पाइनल कॉलम में एक छेद रह जाता है। इस समस्या को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहा जाता है। ऐसा अक्सर गर्भावस्था के पहले महीने में ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट 4 प्रकार में बांटा जाता है, जिनमें से पहला आता है स्पाइना बिफिडा, दूसरा होता है एंसोफेलोसिल, तीसरा होता है एनेनसेल्फी और चौथा होता है इनेनसेल्फी। ठीक है फ्रेंड, तो ये 4 प्रकार के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं। अब हम आगे जानेंगे चारों प्रकार के न्यूरल ट्यूब के बारे में कि इनमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो आइए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम स्पाइना बिफिडा। यह न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट सबसे आम प्रकार है। यह तब होता है जब न्यूरल ट्यूब पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता। इसमें अक्सर फीटस रीढ़ की हड्डी की प्रवाहित क्षेत्र की नसों में लकवा हो सकता है। साथ ही इसमें नसें ब्लैडर और आंत को भी प्रभावित कर सकती है, क्योंकि रीढ़ की सबसे नीचे की नसों इन दोनों को नियंत्रित करती है। इसमें पैर में भी लकवाग्रस्त हो सकता है। हालांकि स्पाइना बिफिडा से पीड़ित बच्चों की मस्तिष्क कार्य प्रणाली सामान्य होती है, लेकिन उनके सीखने और बोलने की क्षमता कुछ कम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट आते हैं एंसोफेलोसिल। तो फ्रेंड्स, ये क्या होता है? इसमें न्यूरल ट्यूब मस्तिष्क की तरफ से बंद नहीं हो पाती, जिस कारण स्कैल्प में मस्तिष्क और झिल्लियों का एक थैली जैसा फैलाव हो जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस तरह से एक फैलाव हो जाता है। इस कारण मेम्ब्रेन और दिमाग का वह भाग जो उसे बंद करता है एक असामान्य रूप ले लेता है और स्कैल्प के बाहर एक बड़ी थैली की तरह दिखाई देने लगता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस तरह के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से पीड़ित बच्चे में हाइड्रोसेफेलस, जिसे हम दिमाग के आसपास जो एक फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है उसको बोलते हैं, या फिर लिम्ब पैरालाइसिस, विकास की दर में कमी, बौद्धिक अक्षमता, दृष्टि से जुड़ी समस्याएं, सिर छोटा हो जाना, चेहरे और शारीरिक गतिविधियों में असमानताएं जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यानी कि इसमें जो सबसे पहले तो इस तरह का जो आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, एक थैली सी बन जाती है और इसके अंदर ना एक फ्लूइड भर जाता है। ठीक है, तो वो होता है एंसोफेलोसिल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी एक प्रकार का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। अब आइए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर हमारा एनेनसेल्फी। तो एनेनसेल्फी यह न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का गंभीर लेकिन दुर्बल प्रकार का एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। इस स्थिति में न्यूरल ट्यूब ऊपर से बंद नहीं हो पाता, जिस कारण मस्तिष्क का कुछ भाग या पूरा मस्तिष्क ही विकसित नहीं हो पाता। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये जो बच्चे का सर है ये पूरी तरह से विकसित नहीं हो पा रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है उनमें एनेनसेल्फी की वजह से जो हमारा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है ये इसी के कारण हो सकता है। इस तरह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट दोष के साथ जन्मे शिशु अक्सर बच नहीं पाते। इस प्रकार के जन्म दोषों के साथ जन्मे बच्चे जन्म के समय या जन्म के तुरंत बाद ही डेड कर जाते हैं। यानी कि जब उनका पूरा माइंड पूरी तरह से नहीं हो पाता विकसित, तो वो आगे चल के या जन्म के साथ ही डेड कर जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट आते हैं। तो लास्ट है हमारा इनेनसेल्फी। अब इनेनसेल्फी क्या होता है? ये भी एक हमारा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का एक दुर्बल लेकिन गंभीर प्रकार है। इसमें ओसिपिटल बॉन्ड डिफेक्ट व स्पाइन बिफिडा दोनों होते हैं, जिसके कारण जो हमारा सिर होता है, जो हेड होता है, वो
पूरी तरह पीछे की ओर झुका हुआ होता है। इसमें सिर के धड़ से और खोपड़ी पीठ से जुड़ी होती है। इस विकार के साथ जन्मे बच्चे को क्लेफ्ट लिप यानी कि जो हमारे कटे फटे होठ वगैरह देखे होंगे आपने, इस तरह से जो हो जाते हैं, या फिर हार्ट से जुड़ी कोई समस्या यानी कि जो हमारा हृदय होता है उससे जुड़ी कोई समस्या व अविकसित आंत जैसी अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। इस जन्म दोष से पीड़ित बच्चे भी जन्म के बाद ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते। तो फ्रेंड्स, ये होते हैं हमारे चारों न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के प्रकार कि हमारे कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा इस वीडियो के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकारों के कैसे कैसे होते हैं, उनके अंदर क्या क्या होता है, किस किस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं इसका भी एक सेकंड पार्ट और बनाऊंगा जिसके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो मैं अगला पार्ट इसका बहुत जल्दी लेके आऊंगा। तो फ्रेंड्स, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।